हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी यूनिट चल रही है उसमें डिस्कस करने वाले हैं ऑक्जाइम और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इससे पहले हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है। ठीक है, वो डिस्कस किया हुआ है। तो देखो ऑक्जाइम क्या होता है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा भाई ऑक्जाइम क्या होते हैं। जैसे देखो एक होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है, NH2OH, ये होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ तो हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर मैं एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है कि नहीं बताओ, है भाई RCHO, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराऊँ तो क्या निकलेगा, यहाँ से H2O निकलेगा, H+ की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो H2O निकल गया तो अब क्या बना, RCH डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड उसके साथ NOH। ठीक है, NOH, तो ये हो गया हमारा ऑक्जाइम। इसको ही बोलते हैं ऑक्जाइम क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना है तो इसको क्या बोलते हैं, एल्डोक्जाइम। समझ रहे हो। ऐसे मैंने कीटोन लिया, RCOR क्या होता है, कीटोन, तो कीटोन लिया तो यहाँ पर भी H2O निकल गया, तो यहाँ पर H2O निकलने के बाद क्या बनेगा, RCR डबल बॉन्ड NOH, तो ये भी बन गया ऑक्जाइम क्योंकि कीटोन से बना तो कीटोक्जाइम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एल्डोक्जाइम होता है और एक कीटोक्जाइम होता है, इनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो कैसे होता है, ऑक्जाइम ऑफ एल्डिहाइड एंड हैविंग द जनरल फॉर्मूला RCH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, ये है RCH डबल बॉन्ड NOH आर केपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, एल्डोक्जाइम क्या होता है, कीटोक्जाइम क्या होता है, मैंने बता दिया। ठीक है, ऑक्जाइम ऑफ कीटोन कैन ऑल्सो शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये भी शो कर सकता है एल्डोक्जाइम और कीटोक्जाइम भी शो कर सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे सिस और ट्रांस यूज़ करते हैं ना एल्किन में, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक को सिन बोलते हैं, एक को एंटी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो सिन किसको बोलते हैं, सिन इज यूज्ड व्हेन OH एंड H आर ऑन द सेम साइड। ठीक है, याद रखना है, इसमें अगर OH और H सेम साइड है ना, ये इसको बोलेंगे सिन, क्या बोलेंगे, सिन एल्डोक्जाइम कहेंगे। ठीक है, अगर H और OH, सपोज करो OH यहाँ को लगा होता, H यहाँ को होता। ठीक है, तो अगर H और OH ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी ऑक्जाइम बोलेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है एंटी इज यूज्ड व्हेन OH एंड H आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द C डबल बॉन्ड N। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल, तो देखो जैसे ये एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो H और OH क्या है, एक ही साइड है कि नहीं, डबल बॉन्ड के हैं, तो इसको बोलेंगे सिन एल्डोक्जाइम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो H और OH अलग अलग साइड में है ना, तो इसको बोले एंटी एल्डोक्जाइम। सेम कीटोक्जाइम, कीटोन के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, E कीटोक्जाइम और Z कीटोक्जाइम करते हैं। ठीक है, तो देखो EZ कैसे, सेम एक कार्बन में दो ग्रुप तो होंगे ही भाई, कीटोन भी होगा तो RCOR होता है ना, यहाँ भी एल्काइल ग्रुप, यहाँ भी एल्काइल ग्रुप है। इसको पहले वरीयता देंगे, इस कार्बन में दो ग्रुप जुड़े हैं, इसको वरीयता देंगे, ये बड़ा है तो इसको 1, इसको 2, 1 2 दे दिया, और यहाँ पर OH को तो हमेशा एक ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखो जो 1 1 वाले प्रायोरिटी वाले हैं एक ही साइड हैं तो Z बोलेंगे, Z कीटोक्जाइम। ठीक है, और यहाँ पर 1 और 1 वाले अपोजिट साइड है तो क्या बोलेंगे, E कीटोक्जाइम। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखो एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, पहले उसको बता रहा हूँ। तो इस टाइप के आपने साइक्लिक कंपाउंड देखे होंगे ना, साइक्लो वाले, तो इनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्योंकि इन दीज कंपाउंड देयर इज नो रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बिकॉज रोटेशन विल ब्रेक द रिंग। ऐसा बोलता है कि जैसे ये छोटी छोटी रिंग होती है ना, ये इसमें भी क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का रोटेशन नहीं होता। अगर आप इस बॉन्ड को रोटेशन करने की सोचोगे तो बॉन्ड जो रिंग हो जाएगी वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनता है या आइसोमर बनते हैं क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहीं पर पाया जाता है जहाँ पर रोटेशन रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन फॉर मॉलिक्यूल टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पर भी कुछ कंडीशन होती है। ठीक है, जिन कंडीशन को अगर कोई मॉलिक्यूल फुलफिल करेगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे देयर मस्ट बी डिफरेंट ग्रुप इन डिफरेंट कार्बन एटम। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास ये है, ये है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है। ठीक है, तो ये कार्बन है, इसके साथ दो ग्रुप यहाँ परमाणु जुड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, दो ग्रुप और परमाणु, मतलब कि यहाँ पर दोनों ये कार्बन है, इसके साथ जो दो ग्रुप या परमाणु जुड़े हैं वो अलग अलग होने चाहिए। जैसे यहाँ पर भी अलग अलग तो यहाँ पर भी अलग अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ऐसा कर दिया आपने H और H यहाँ पर भी, H और H यहाँ पर भी, और H और यहाँ H यहाँ पर भी, तो नहीं हो सकता ना, तो दोनों दोनों क्या हो गए, सेम हो गए नंबर की कंडीशन। देखो ये कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। ठीक है,
नंबर 1 यहाँ पर भी सिस आइसोमर बनता है। इसमें क्या बोला था, आइसोमर इन विच टू सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। ऐसा आइसोमर बोल रहा है जिसमें दो सेम ग्रुप, एक समान ग्रुप, ठीक है, रिंग के एक ही साइड में होंगे तो सिस आइसोमर बोलेंगे। अगर सेम ग्रुप रिंग के अपोजिट साइड होंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांस आइसोमर कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे सिस फॉर्म लिखा है, देखो यहाँ पर देखो जो CH3 है, सेम ग्रुप जो है सेम साइड है, ऊपर को है कि नहीं है ना, इसको बोलेंगे सिस आइसोमर। यहाँ पर देखो CH3 अपोजिट साइड है तो ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। यहाँ पर भी हो सकता है सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस आइसोमर। यहाँ पर देखो COH और OH सेम ग्रुप है पर अपोजिट साइड है तो बोलेंगे ट्रांस आइसोमर कहेंगे।